मेरे चैनल शिखाज इजी टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बनाना बताने जा रही हूँ जिसे आप एक बार बनाकर पी लेंगे तो कम से कम 6 महीने तक आप बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ना सर्दी होगी, ना खांसी होगी, ना ही कोई आपको वायरल इन्फेक्शन होगा। तो इस काढ़े को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 4 से 5 काली मिर्च ली है, 4 लौंग ली है, एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अदरक को सबसे पहले तो हम धो लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। उसके बाद हमें अदरक को ग्रेट करना है। अदरक जो कि गुणों का भंडार है दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे डाइजेशन को तो अच्छा रखता है, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा हम शरीर से मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा हमें ये जो मौसमी बीमारियां हैं वो हमें होने नहीं पाएंगी। तो सबसे पहला काम हमें अपने शरीर को मजबूत रखना है और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपको ये काढ़ा बनाना बता रही हूँ। तो अदरक का छिलका उतार लिया है मैंने। थोड़ा सा आप चाहें तो इसे ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। और इस काढ़े को दोस्तों आपको गरम गरम ही पीना है। घर में सभी को दें, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सारा अदरक का बस इसी तरह से हमें छिलके को उतार लेना है। उसके बाद आप चाहें तो खलबत्ते में डालकर भी इसे क्रश कर सकते हैं या फिर ग्रेटर की मदद से आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। साथ ही ये जो लौंग और काली मिर्च ली है दोस्तों, इसे अभी हमें खलबत्ते में हल्का सा क्रश करना है। यदि हम इसे खड़ा खड़ा डालेंगे दोस्तों तो वो स्वाद नहीं आएगा, उसका अर्क पानी में उतना नहीं आएगा जितना कि कूट कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े ग्लास भरकर पानी को गर्म होने रख दिया है और जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसमें सभी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने तुलसी की पत्तियां डाली है। तुलसी जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और आयुर्वेदिक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है। तुलसी की पत्तियां हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। साथ ही साथ एक बड़े चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन के दाने तो दोस्तों दिखने में छोटे छोटे होते हैं परंतु बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। छाती में जमे हुए कफ बलगम को दूर करते हैं, साइनस, सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं से राहत देते हैं अजवाइन के दाने। 2 बड़े टुकड़े जो अदरक लिए हैं बस उसे ग्रेटर से ग्रेट करती जा रही हूं और इस गर्म उबलते हुए पानी में हमें डालना है। शरीर में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो अदरक की तासीर तो बहुत ही गर्म होती है, इसलिए मैंने इसमें इस काढ़े में अदरक का भरपूर इस्तेमाल किया है। और जब हमारा पाचन अच्छा रहता है तो हमें बहुत सी बीमारियां नहीं होने पाती हैं। ज़्यादातर बीमारियां आपने देखा होगा पेट से संबंधित होती हैं। यदि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है दोस्तों तो हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, छोटे छोटे वायरस इन्फेक्शन को सहन कर लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, छोटी चम्मच हल्दी डाला है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, सर्दी, खांसी और गले की जकड़न से आराम देती है। लौंग और काली मिर्च जिसे कूट लिया था वो भी डाल दिया है। साथ ही 2 बड़े टुकड़े मैंने यहाँ पर गुड़ के डाले हैं। गुड़ जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप गुड़ को छोड़ सकते हैं, ना डालें, परंतु इस काढ़े को यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो गुड़ जरूर डालें। थोड़ा सा इसमें मीठापन होगा तो ही बच्चे इसे पिएंगे। शक्कर ना डालें, सिर्फ गुड़ डालें। तो गर्मा गर्म इस काढ़े को मैंने बढ़िया छान लिया है। इसे आपको गर्मा गर्म ही पीना है, रखा हुआ नहीं पीना है कि ठंडा हो गया है। जैसे कि हम चाय पीते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसी सिप ले लेकर हमें इसे पीना है। रात के समय सोते समय आप इसे पिएं। आप देखेंगे दोस्तों दूसरे दिन ही आपको सर्दी, खांसी, गले की जकड़न, बुखार में आराम मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये आपके शरीर को फायदा ही करेगा। साथ ही आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस डाल सकते हैं। विटामिन सी
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें आधा नींबू का रस डालें यदि आपको ज़्यादा सर्दी नहीं है तो ये हमारा काढ़ा तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखाज इजी टिप्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।